कहानी एक ऑफिशियल पुलिस फाइल नहीं है, लेकिन इसमें बताए गए कुछ लोकेशंस, कुछ मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स और कुछ अबैंडन्ड विलेजेस असल रिकॉर्ड्स और लोकल लेजेंड से इंस्पायर्ड है। बाकी जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक हॉरर फिक्शन है, लेकिन कहानी खत्म होने के बाद शायद आप कभी भी गूगल मैप्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। अक्टूबर 2022 रात के 8:42 बज रहे थे। नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी से लगभग 70 किलोमीटर दूर रेनी सीजन ऑफिशियली खत्म हो चुका था, लेकिन उस रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली आसमान को बार बार चीरते हुए निकल रही थी और रोड पर सिर्फ एक एसयूवी चल रही थी। उस एसयूवी को ड्राइव कर रहा था आरव मल्होत्रा, जिसकी उम्र 29 इयर्स थी। वो दिल्ली का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और उसकी स्टोरीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर नहीं, बल्कि सच्चाई पर बेस्ड होती थी। करप्शन, इलीगल माइनिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मिसिंग विलेजेस, यही उसकी बीट थी। 2 महीने पहले उसके ऑफिस को एक एनोनिमस पार्सल मिला। पार्सल के अंदर सिर्फ एक पुराना फोटोग्राफ था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में एक छोटा सा गांव था, जिसके बीच में एक पुराना मंदिर था और फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जहां रोड खत्म होती है वहीं लोग गायब होना शुरू होते हैं। ऑफिस में सबने इसे प्रैंक समझा, बस आरव को छोड़कर। उसने फोटो स्कैन करवाया, बैकग्राउंड का माउंटेन रेंज आइडेंटिफाई हुआ, नॉर्थ बंगाल। लेकिन फोटो में दिख रहा गांव किसी भी गवर्नमेंट मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसने इसी मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन कर लिया और अब वो उसी रोड पर था, अकेला। उसी वक्त दिल्ली में 21 साल की मीरा कपूर अपनी हॉस्टल बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। वो एक फाइनल ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी और उसकी माँ आईसीयू में एडमिट थी। उसके पास कॉल आया था, मीरा जल्दी घर आओ, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और उसने बिना सोचे ओवरनाइट बस पकड़ ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी तरफ 55 साल के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, कर्नल विक्रम सिंह। बहुत ही डिसिप्लिन्ड, करेजियस और लॉजिकल, यही 3 वर्ड्स जिन पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद वो हिमालयास के छोटे विलेजेस में जाकर स्कूल बनवाने का काम करते थे। उस रात भी वो एक एनजीओ प्रोजेक्ट के लिए ट्रैवल कर रहे थे। उनके डैशबोर्ड पर उनकी वाइफ और बेटी की फोटो लगी थी। वाइफ की डेथ 5 साल पहले कैंसर से हो चुकी थी और तब से वो कभी घर जैसा महसूस ही नहीं कर पाए। हाईवे के दूसरे लेन में राफिक अंसारी एक ट्रक ड्राइवर था। 18 साल के एक्सपीरियंस के साथ हजारों किलोमीटर ट्रैवल किया था उसने। साथ ही साथ एक भी मेजर एक्सीडेंट नहीं। उसका मानना था कि रोड कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान बोल सकता है, कंपास गलत हो सकता है, जीपीएस फेल हो सकता है, लेकिन रोड हमेशा कहीं ना कहीं ले जाती है। उस रात उसका यही यकीन टूटने वाला था। और फिर एक न्यूली मैरिड कपल, कबीर और नैना, शादी को सिर्फ 4 दिन हुए थे और दार्जिलिंग जा रहे थे हनीमून के लिए। दोनों हर 10 मिनट में सेल्फी ले रहे थे और लाइफ एकदम परफेक्ट लग रही थी। कबीर मजाक में बोला, यार गूगल मैप्स तो शॉर्टकट दिखा रहा है, चलो वहां से चलते हैं। नैना हंस पड़ी, शॉर्टकट कभी शॉर्टकट नहीं होता, ध्यान से मिस्टर हस्बैंड। कबीर ने मुस्कुराकर स्टीयरिंग घुमा दी। काश काश नैना ने वो बात सीरियसली बोली होती और काश कबीर ने उसकी बात मान ली होती। रात के 9:17 हो रहे थे। एक ही मिनट के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की जीपीएस एक साथ ब्लिंक करने लगे। रिकैलकुलेटिंग, फिर स्क्रीन ब्लैक, फिर एक नया रूट। नाम लिखा था NH0।
आरव ने गाड़ी रोकी। NH0? उसने कभी ये नाम नहीं सुना था। मीरा की बस में भी जीपीएस वही रूट दिखा रहा था। ट्रक के नेविगेशन पर भी सेम रूट दिख रहा था। कबीर की कार में भी, कर्नल को भी। सब डिवाइसेस एक ही रोड सजेस्ट कर रहे थे, एक ऐसी हाईवे जो इंडिया में ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती थी। आरव ने फोन निकाला। नेटवर्क फुल, इंटरनेट चल रहा था। उसने सर्च किया, नेशनल हाईवे 0 इंडिया। रिजल्ट, नो मैचेस फाउंड। उसने ऑफलाइन मैप्स खोले, वहां भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जीपीएस एरो बार बार उसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था, जैसे कोई इनविजिबल रोड उसे बुला रही हो। उसने इंजन स्टार्ट किया और चलना शुरू किया। रोड पतली होती गई, स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो गई, बारिश और तेज हो गई और रेडियो अचानक खुद ही ऑन हो गया। उसमें धीमी डिस्टॉर्टेड साउंड आ रही थी और फिर एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आने लगी, बहुत धीमी, रोड के एंड तक मत जाना। डिस्टॉर्टेड साउंड के साथ फिर रेडियो बंद हो गया। आरव ने ब्रेक मारा, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद किसी एफएम फ्रीक्वेंसी का ग्लिच होगा, लेकिन उसने जब रेडियो कंप्लीटली अनप्लग किया तब भी स्पीकर से वही आवाज दोबारा आई, अगर बोर्ड दिख जाए तो मुड़ जाना, वरना। आवाज बीच में ही कट गई। इसी वक्त मीरा की बस अचानक रुक गई। ड्राइवर बाहर उतरकर चिल्लाया, रोड बंद है। पैसेंजर्स भी नीचे उतरने लगे, लेकिन आगे न लैंडस्लाइड था, न एक्सीडेंट, न पुलिस बैरिकेड, सिर्फ एक पुराना लकड़ी का साइन बोर्ड जिस पर सफेद पेंट से लिखा हुआ था, वेलकम। बस इतना ही, ना विलेज का नाम, ना डिस्टेंस, ना डायरेक्शन, सिर्फ वेलकम। बस ड्राइवर ने सिगरेट जलाई और धीरे से बोला, अजीब बात है, मैं इस रूट पर 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, ये बोर्ड मैंने कभी नहीं देखा। उधर राफिक का ट्रक उसी बोर्ड के आसपास आकर रुक गया। 10 सेकंड बाद कबीर और नैना की कार भी, और फिर आरव की एसयूवी। सब एक ही जगह, पहली बार। वे सब एक दूसरे से अनजान एक ही बोर्ड के सामने खड़े थे। बारिश धीरे धीरे रुक रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे जंगल भी सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। कर्नल विक्रम ने बोर्ड को टॉर्च से देखा। ये नया लग रहा है, लेकिन लकड़ी 300-400 साल पुरानी लगती है। सब उनकी तरफ देखने लगे। आरव ने मजाक करने की कोशिश करी, सर, गाड़ी तो आपकी आर्मी वाली है, आप आर्कियोलॉजिस्ट भी बनना चाहते हैं क्या? कर्नल हल्का सा मुस्कुरा दिए, नहीं, आर्मी में था। कई बातों में एक बात ये भी सीखी है मैंने, कि जितनी पुरानी चीजें दिखती हैं, कई बार उतनी पुरानी वो होती नहीं। उनकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि जंगल के अंदर से एक मंदिर की घंटी बजी। एक बार, बस एक ही बार। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास कोई मंदिर था ही नहीं। सबने एक साथ जंगल की तरफ देखा। दूर पेड़ों के बीच जैसे किसी घर की खिड़की में एक पीली सी रोशनी जली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे अंधेरे जंगल के बीच एक पूरा गांव धीरे धीरे जग रहा हो। कबीर ने धीरे से कहा, शायद वहां लोग रहते हैं। राफिक ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं पिछले 15 मिनट से इस जंगल के आसपास खड़ा हूं। वहां पहले कोई लाइट नहीं थी। सब शांत हो गए, सिर्फ हवा की आवाजें आ रही थी, सिर्फ भीगी मिट्टी की स्मेल। और दूर से अचानक एक बच्चे की हंसी सुनाई पड़ी। एक बार फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव ने कैमरा निकाला, रिकॉर्ड बटन दबाया और धीरे से कहा, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो या तो हम एक नया गांव डिस्कवर करने वाले हैं, या फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे। और बिना जाने
उन पांचों ने उस बोर्ड को पार कर लिया। उस रात वो सिर्फ एक रोड क्रॉस नहीं कर रहे थे, वो अपनी पूरी दुनिया छोड़कर किसी और जगह इंटर कर रहे थे, जहां सुबह कभी नहीं होती। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन जंगल अब पहले से भी ज्यादा खामोश था। ना कोई कीड़े की आवाज, ना हवा, ना पत्तों की खनक, जैसे पूरा जंगल उन 5 अनजान लोगों को देख रहा हो। आरव ने अपना कैमरा ऑन किया। समय 9:22। उसने धीरे से कहा। कैमरे की लाइट जल उठी। उसके सामने वो पुराना लकड़ी का बोर्ड था, वेलकम। बस एक शब्द, और उस बोर्ड के आगे एक कच्ची सड़क। सड़क के दोनों तरफ लंबे देवदार के पेड़। उन पेड़ों के बीच से पीली रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी गांव के घरों में मिट्टी के दिए जल रहे हों। मैं पहले जा रहा हूं, कर्नल विक्रम ने टॉर्च उठाते हुए कहा। सब लोग साथ चलेंगे। राफिक ने ट्रक की कीज पॉकेट में रखी। कोई भी अकेला नहीं जाएगा। सबने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया, और वो धीरे धीरे उस कच्ची सड़क पर चलने लगे। हर कदम के साथ एक अजीब सी फीलिंग उन सबके अंदर बढ़ रही थी, जैसे वो किसी जगह नहीं जा रहे थे, बल्कि कोई जगह उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। लगभग 5 मिनट चलने के बाद पेड़ अचानक खत्म हो गए, और उनके सामने एक गांव था। पुराने पत्थर के घर, लकड़ी की छत, बीच में एक छोटा तालाब, और उस तालाब के उस पार एक बहुत पुराना मंदिर। मंदिर की घंटी हवा के बिना ही धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन आवाज अब नहीं आ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में बिजली थी। हर घर के बाहर एक पीला बल्ब जल रहा था, लेकिन कहीं कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं था, ना तार, ना ट्रांसफार्मर। कबीर ने धीरे से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? किसी के पास जवाब नहीं था। तभी एक घर का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने सफेद कुर्ता पहन रखा था एंड उसकी लंबी दाढ़ी थी, और आंखों में ना डर ना हैरानी, जैसे वो उन लोगों का इंतजार कर रहा था। तुम लोग बड़ी देर से आए, उसने शांत आवाज में कहा। मीरा हैरान रह गई। आपको पता था हम आ रहे हैं? बूढ़ा आदमी बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। यहाँ सब लोग इसी रोड से आते हैं। जो एक बार गांव आ जाता है वो इसी रास्ते से आता है। आरव ने तुरंत पूछा, इस गांव का नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने कुछ सेकंड तक खाली नजरों के साथ उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, हमें याद नहीं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या मतलब याद नहीं? राफिक ने पूछा। बूढ़ा आदमी मंदिर की तरफ देखते हुए बोला, बहुत साल पहले याद था, अब किसी को याद नहीं। उसने अपना हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया। तुम लोग जल्दी घर के अंदर चलो, शाम खत्म होने वाली है। आरव ने आसमान की तरफ देखा, लेकिन आसमान तो पहले जैसा ही था। ना सूरज, ना चांद, ना तारे, सिर्फ गहरा नीला रंग, जैसे शाम हमेशा के लिए रुक गई हो। कर्नल ने अपनी मिलिट्री वॉच देखी। 10:18 बज रहे थे। टाइम तो बढ़ रहा है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन आसमान 1 इंच भी नहीं बदला। उस बात को सभी ने नोटिस किया और बहुत ही डर गए। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, सवाल बाद में, पहले अंदर चलो, नहीं तो वो सुन लेंगे। वो कौन? मीरा ने तुरंत पूछा, लेकिन बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसने बस मंदिर की तरफ देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर डर नजर आया। सब उसके पीछे चल दिए। गांव के बीच एक बड़ा कम्युनिटी हॉल था। अंदर लगभग 30 लोग बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस इंतजार कर रहा था। एक छोटी लड़की ड्राइंग बना रही थी। आरव उसके पास बैठ गया। क्या बना रही हो? लड़की ने बिना ऊपर देखे ड्राइंग उसकी तरफ कर दी।
ड्राइंग में वही रोड थी, वेलकम वाला बोर्ड, और उसके पीछे 5 लोग, बिल्कुल उन्हीं 5 लोगों की तरह। आरव का गला सूख गया। तुमने हमें देखा था? लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मैंने तो नहीं, ये गांव देख लेता है। उसके इतना कहते ही बाहर से एक जोर की हवा चली और मंदिर की घंटी एक बार फिर बजी। पूरे हॉल में बैठे लोग एक साथ खड़े हो गए। किसी ने चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं। सबने बस दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। खिड़कियों पर लकड़ी के पत्ते लगा दिए गए, बल्ब्स बुझा दिए गए। हॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक पुरानी लालटेन जल रही थी। बूढ़ा आदमी आरव के बिल्कुल पास आया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अब ध्यान से सुनो। यहाँ सिर्फ 3 रूल्स हैं। पहला, बेल बजने के बाद खिड़की से बाहर मत देखना। दूसरा, कोई भी आवाज तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। आरव ने धीरे से पूछा। और तीसरा? बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने बहुत मुश्किल से कहा, सबसे जरूरी, कभी भी दरवाजा मत खोलना। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल के बाहर से किसी ने धीरे से नॉक किया। 3 बार। सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। एक बच्चा अपनी माँ से चिपक गया। किसी की सांस लेने की आवाज तक भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर बाहर से एक और आवाज आई। इस बार एक औरत की, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल प्यार से। आरव, बेटा, आरव दरवाजा खोलो। आरव का खून जम गया। ये तो उसकी माँ की आवाज थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल वही, वही लहजा, वही प्यार। लेकिन उसकी माँ तो इस वक्त दिल्ली में थी ना। नॉक दोबारा हुआ, और इस बार हॉल में मौजूद हर एक इंसान ने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये रात अभी शुरू ही हुई थी।